हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि कैनजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया और मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये समझ लीजिए जरा ध्यान से। ठीक, मतलब आपके एग्जाम में 100% आपको इनमें से एक ना एक रिएक्शन आपको देखने को मिलने वाली दोस्तों। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपके 5 नंबर एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग आज पहली रिएक्शन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है ना, क्या नाम है? कैनिजारो अभिक्रिया और रिएक्शन नंबर है 36। यानी इसका मतलब है कि इससे पहले हम 35 रिएक्शंस को अच्छी तरीके से दोस्तों पिछले लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं। ठीक, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर जाकर के उन सभी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, चैनल पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर ये सारे वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करे हुए। कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें उन एल्डिहाइडों के 2 अणु, समझना ध्यान से। ठीक, कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें उन एल्डिहाइडों के, ठीक, अब किसका लें? सबसे पहले चीज़ तो ये ध्यान रखना है ना कि क्या लेना है? एल्डिहाइड। तो कह रहा उन एल्डिहाइडों के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? तो 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। ठीक, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, ठीक, इसकी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जितनी रिएक्शन आपको सीखनी है अल्फा हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए। अभी बताएंगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, उसके बाद आपसे कह रहा है क्या? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। ठीक, ये आप ध्यान रखना। मतलब क्या? आपको वो ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिनमें आपको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं देखने को मिले। ठीक, नहीं होते हैं उन्हें सांद्र क्षारीय विलयन, किसके साथ में? सांद्र क्षारीय विलयन के साथ गर्म करना। क्या करना है? गर्म करना है। तो कह रहा सांद्र क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर एक अणु अपचयित होकर, ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है कि एक अणु अपचयित होकर के, एक अणु अपचयित होकर एल्कोहल क्या बना देता है? एल्कोहल। तथा दूसरा, अब दूसरा अणु है वो कह रहा ऑक्सीकृत होकर, दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर वसा लवण बनाता है। ठीक, क्या बना के देगा? वसा लवण बना करके देता है। ठीक, कैनजारो अभिक्रिया कहलाती। पहले तो आप अच्छी तरीके से थ्योरी याद कर लीजिए। क्या कह रहा? वह अभिक्रिया जिनमें उन एल्डिहाइडों के 2 अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उन्हें सांद्र क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर एक अणु उसमें से अपचयित होकर एल्कोहल बना देता है तथा दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर के वसा लवण बना देता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कैनजारो अभिक्रिया कहलाती। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन को अच्छी तरीके से। ठीक है, हम लोग छोटी छोटी बातों को अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको देख रहा होगा इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर से सेम शक्ल में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा C डबल बॉन्ड O और H। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक, तो आपको ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है, ठीक, अगर इस कार्बन के बगल में या इस वाले कार्बन के बगल में एक कार्बन और होता जो आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक, तो उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक, और उसी अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक, फिलहाल अभी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि हम लोग सीखने वाले हैं क्या? कैनजारो अभिक्रिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, कैनजारो अभिक्रिया में आपको 2 ऐसे एल्डिहाइड लेने होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन देखने को ना मिले। ठीक, तो हमने क्या कर लिया है कि यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखना, हर एक चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या करेंगे? इस H को बाहर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से इस H को बाहर निकाल लीजिएगा और दूसरी कहानी किसकी मिलेगी आपको? एक यहाँ से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? H। ठीक, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए। कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। ठीक, अब इन दोनों हाइड्रोजन को आप यहाँ से निकालिए। ठीक, और क्या करिएगा? तो आपको इस कार्बन को दे देना है, समझना ध्यान से। ठीक है, क्या करना है? इस कार्बन को दे देने हैं। ठीक, तो अब यहाँ से आपको देखेंगे तो आप देखने को मिलेगा क्या? CH3। ठीक, इतनी सी कहानी समझ में आ गई। उसके बाद अब आप क्या करेंगे? इस वाले हाइड्रोजन को, ठीक है, अब ये वाला जो एक हाइड्रोजन है, ठीक, इस हाइड्रोजन को आप निकालेंगे। ठीक, और आपको करना क्या है कि इस वाले ऑक्सीजन को दे देना है। ठीक, तो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा OH। ठीक, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? OH। ठीक, तो पहले मॉलिक्यूल का क्या हुआ? अपचयन, क्योंकि उसने हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करा ली और उसने क्या बना लिया? मेथिल एल्कोहल। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद अगर आप कहानी को देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा एक ये मॉलिक्यूल बचा, मतलब H बचा, C डबल बॉन्ड O बचा, और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ONA। ठीक, तो इस ONA को आप ध्यान रखिएगा कि इस वाले कार्बन के साथ में ऐड कर दीजिए। ठीक, तो आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से
सोडियम फार्मेट का एक वसा लवण देखने को मिला होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सोडियम फार्मेट का वसा लवण आपको देखने को मिला होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो एक बार दोबारा फिर से देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बातचीत करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन उसी रिएक्शन के आधार पर है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, नाम है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ध्यान से सुन लीजिए, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक, अब जैसा कि आपने पीछे पढ़ा बिल्कुल वही कहानी है, इसमें भी ज़रा ध्यान से समझना है। ठीक, कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें उन दो एल्डिहाइडों, समझना, उन दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों। ठीक, अभी आपने क्या देखा कि पीछे दो सेम एल्डिहाइड लिए थे, इसमें आपको क्या करने हैं, दो अलग अलग एल्डिहाइड लेने हैं। ठीक, और कैसे लेने हैं, तो कह रहा है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो। ठीक, जो कैनजारो क्रिया की कंडीशन थी वही क्रॉस कैनजारो क्रिया की कंडीशन है, बस थोड़ा सा अंतर ये देखने को मिला कि आपको यहाँ पर जो भी एल्डिहाइड लेने हैं वो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लेने हैं। ठीक, तो कह रहा के मध्य होने वाली कैनिजारो अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है ना, इतनी सी कहानी है, जरा फिर से सुन लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें उन दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों के अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं के मध्य होने वाली कैनिजारो अभिक्रिया जो है वो क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जरा ध्यान से। आपने क्या करना है कि दो यहाँ पर आपको ऐसे एल्डिहाइड लेने जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना उपस्थित हो और अलग अलग लेने। ठीक, तो आपने देखा सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिला बेंजल्डिहाइड। ठीक, अब बेंजल्डिहाइड क्या होता है, तो आप ध्यान रखना कि इससे बेंजीन्स के साथ में अगर CHO समूह जुड़ा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक, और उसके बाद दूसरा हमने क्या लिया है, फार्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब फार्मेल्डिहाइड क्या होता है, तो HC डबल बॉन्ड O और H। ठीक, अब एक कहानी को समझो, जैसा कि आपने वहाँ पर करा था सेम वही रिएक्शन है, जैसे जैसे वहाँ अलग किया था वैसे वैसे यहाँ पे भी अलग करना। फिलहाल ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर क्या कि आपको यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए। ठीक है, ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक, और इस हाइड्रोजन को निकाल करके आपको करना क्या है, तो इस वाले कार्बन को दे देना करके। ठीक, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, दो, यानी CH2 हो गया। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप ध्यान रखना है क्या कि आपको एक हाइड्रोजन, ठीक, यानी यहाँ से निकाल लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक, और इस हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, इस वाले हाइड्रोजन को आपको इस ऑक्सीजन को दे देना है, तो यहाँ पर OH हो जाएगा। ठीक, मतलब आप देख पाएंगे कि आपको इस तरीके से देखने को शक्ल मिलेगी, C6H5CH2OH, यानी कि बेंजिल एल्कोहल क्या बन जाएगा, बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको आपके पास में बचा क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए केवल इतनी चीज़ बची है। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पे केवल इतनी चीज़ बची है। ठीक, इन जब चीज़ों को आप जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको इस तरीके से सोडियम फार्मेट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम फार्मेट देखने को मिलेगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के पास में। चलिए शुरू करते हैं और देखिए अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, अब ये जस्ट उसकी उल्टी रिएक्शन जो अब आप पीछे सीख करके आओ ना, उसका जस्ट उल्टा रिएक्शन है। ये क्या नाम है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ठीक, ध्यान रखना, एल्डोल संघनन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये समझ लीजिए ध्यान से। तो अब इसमें क्या करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें वे कार्बोनिल यौगिक, अब वे कार्बोनिल यौगिक का मतलब आपको यहाँ पर भी एल्डिहाइड लेना है। समझिए कहानी को ध्यान से, क्या लेना है, एल्डिहाइड लेना है, बस इतनी समझ, बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि आपको इसमें भी कार्बोनिल यौगिक का मतलब साफ है कि वही आपको एल्डिहाइड यहाँ पर भी लेने हैं। ठीक, बस इसकी कहानी जो है वो थोड़ी सी उनसे अलग है। कह रहा ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, उसमें क्या था, नहीं होता है, इसमें क्या बोलना आपको, होता है, को तनु NaOH की उपस्थिति में। ठीक, अब उसमें आप क्या कराते थे कि तनु NaOH के साथ अभिक्रिया कराते थे, बट इसमें क्या करना है, आपको उपस्थिति ले लेनी है। ठीक है, हर चीज़ को समझते जाइए जरा ध्यान से, आसान लगेगी रिएक्शन आपको। ठीक, कह रहा तनु NaOH की उपस्थिति में संगनित होकर क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कह रहा संगनित होकर एल्डोल बनाते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बनाते हैं, एल्डोल, और एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसकी रिएक्शन को और अच्छी तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर क्या कि आपको यहाँ पर एक ग्रुप देखने को मिल रहा होगा ये, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके बगल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला कार्बन। तो ऐसे बड़े बड़े समूह के यानी क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन जो है ना वो क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ठीक, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से देखा कि आपको यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए देखने को मिल रहे हैं, दो उधर एक ये। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। यही सेम कहानी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी इस वाले मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक, इसमें भी आपको वही दिख रहा है। ठीक, और प्लस में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको अल्फा कार्बन देखने को मिल रहा है और प्लस में आपको यहाँ पर अल्फा
हाइड्रोजन भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब साफ है कहने का कि आपको ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, सीधी सी कहानी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी कॉन्सेप्ट कैसे से इसको हमें बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, बड़ी आसान सी कहानी है, ठीक। आपको ध्यान रखना एक कार्बन का, ठीक, यानी जो पहले आपको देखने को मिले, समझना जो पहले वाला आपका दिख रहा है ना, ये वाला कार्बन, ठीक, इस वाले मॉलिक्यूल से आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकालना, और वो भी कौन सा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, यही क्या है आपका अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ से आपको ये अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, ठीक। और दूसरे कार्बन, ठीक, यानी इसकी कहानी समझिए, ठीक। इस कार्बन से आपको किसको लेना है, इस वाले मॉलिक्यूल यानी O को लेना है, ठीक। अब इसकी क्या कहानी है, इसको भी समझ लेते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी कहानी, जैसा बताते जा रहे हैं वैसा सुनते जाइए केवल, ठीक। अब आपको ये जो आपने H निकाला ना, इस H को आप क्या करिए, इसके साथ में जोड़िएगा जाकर के, ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से OH, ध्यान से देखो क्या देखने को मिलेगा, OH देखने को मिलेगा, ठीक। अच्छा, लिखना कहाँ से शुरू करना है, ये भी अपने आप में बड़ी कहानी है। तो लिखना हमेशा दूसरे मॉलिक्यूल के इस वाले कार्बन से शुरू करना है, ठीक। तो आपने देखा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, CH3 दिख रहा, फिर उसके बाद में ये वाला C है, समझना, और उसके बाद में ये वाला वही C हमने लिख दिया, ठीक। अब इस C से ऊपर की तरफ आपने देखा क्या O, और यहाँ से आपने क्या देखा कि आपको यहाँ से क्या मिला था, H मिला था, ठीक। तो वहाँ पर क्या हो गया, OH हो गया, ठीक। अब इसके साथ में एक यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक। तो इस हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया, नीचे की साइड लिख दिया, ठीक। अब क्या बचा, अब इसकी कहानी समझो। अब आपके पास में बीच में ये क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, ठीक, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड भरे हुए हैं, ठीक। अब ये खाली है। अब इस वाले सिंगल बॉन्ड के साथ में आपने क्या करना है, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है ना, पूरा का पूरा, ये वाला जो आपका पूरा का पूरा ग्रुप है ना, इसको उठा करके आपने क्या करना है, इसी कार्बन के साथ में जोड़ देना है, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो आपको कार्बन देखने को मिल रहा है, ठीक, इस वाले कार्बन के साथ में आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। और जब आप जोड़ेंगे तो आपने देखा कि कुछ इस तरीके से ये पूरा ग्रुप यहाँ पर आकर के ऐड हो गया, ठीक। अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो वो समझ लीजिए जरा ध्यान से, ठीक। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 3 हाइड्रोक्सी, क्यों, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपने देखा ये 1 नंबर कार्बन है, ठीक। देखो ध्यान से, ये कितने नंबर का, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और ये कितना नंबर हो गया, 3 नंबर, और ये कितना नंबर, 4 नंबर, ठीक। तो 3 नंबर पे आप देख पा रहे हैं क्या जुड़ा हुआ है, OH, ठीक। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक। और कितने कार्बन की चेन बन रही है, 4, तो 4 कार्बन की चेन को हम लोग बोलेंगे क्या, ब्यूट। और ब्यूट में लास्ट में अगर देखो ध्यान से तो आपको एल्डिहाइड समूह दिख रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक, यानी ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक। तो ये पहली कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे भी एग्जाम्पल समझ लीजिए जरा ध्यान से, बहुत आसान कहानी है, समझिए, कोशिश करिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इसका अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक। आप देख पा रहे होंगे आपने इस तरीके से, ये देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इसको समझो। कह रहा है ना, ये आपका हो गया क्या, क्रियात्मक समूह, ठीक। उस क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन ये हो गया, तो इससे जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। और सेम कहानी इसमें भी है, ठीक। इसके बाद ये हो गया तुम्हारा क्रियात्मक समूह, और ये हो गया क्या, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से ये जुड़े दोनों क्या बन जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो मतलब दोनों फॉर्मूले हमें समझ में आ गए हैं कि ये हमारे लिए एल्डिहाइड हैं जो हमें क्या करना है, एल्डोल संघनन अपक्रिया बना करके देने वाले। फिलहाल अब हम लोग इसको समझते हैं जरा ध्यान से, कैसे समझना है देखिए जरा। तो सबसे पहले हमने जो आपसे बताया ना कि पहले वाले यौगिक से आपको क्या लेना होता है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ से आप अल्फा हाइड्रोजन लीजिए, ठीक। और दूसरे वाले यौगिक से आपको किसको लेना है, क्रियात्मक समूह का जो ऑक्सीजन होगा, ठीक, उसको, ये समझ लो ध्यान से, क्रियात्मक समूह का जो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, उसको लेना है, ठीक। और फिर क्या करना है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकाला था ना, आप उसी ऑक्सीजन के साथ में ऐड कर दीजिए, ठीक। तो आप देख पाएंगे कि आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, OH, समझिए जरा ध्यान से, क्या देखने को मिलेगा आपको, OH देखने को मिला, ठीक। इस तरीके से कुछ, और फिर क्या कहानी होती है, फिर आप इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल से, कहाँ से, दूसरे वाले मॉलिक्यूल से लिखना शुरू करेंगे, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, आपने यहाँ से जब लिखना शुरू किया ना, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, CH3 के बाद में क्या है, CH2, फिर हमारे पास में क्या हो गया, CH2, फिर CH2 के बाद में आपके पास में क्या है, C, और हमने भी ये वाला क्या लिख दिया, C लिख दिया, ठीक है। अब इस C की कहानी को समझना कोशिश करना जरा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो ये मिस्टेक है, ठीक है, समझ लो जरा ध्यान से। यहाँ पर ये जो CH3 दिख रहा है ना, ये इस जगह पे CH3 नहीं जुड़ा होगा, ये बात आप समझ लीजिए जरा ध्यान से कि यहाँ पर आपको ये CH3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिलहाल अब आपने देखा यहाँ पर C, और इस C के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यानी कि ये वाला H जुड़ा हुआ है, ठीक। तो फिर हमने इसके साथ में क्या लिख दिया, ये वाला H लिख दिया, तो CH हो गया, ठीक। और ऊपर की साइड में अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, OH, ये तो हमने OH लिख दिया, ठीक। अभी भी इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, ठीक है। अब वो बॉन्ड आपने देखा कि आपने कहाँ बना हुआ है, सामने की तरफ, ठीक। अब सामने की तरफ बना हुआ है, तो सामने की तरफ आपको ये वाला जो ग्रुप है ना, ये समझना ध्यान से, ठीक। ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रुप आपको जोड़ देना है जा करके वहीं पे, ठीक। और जोड़ना किस कार्बन से होता है, तो जिस कार्बन से आपने हाइड्रोजन को निकाला था वहाँ से, ठीक। तो ये आपने क्या देखा कि CH
अब ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है CH, ठीक। इसी से तो आपने अल्फा हाइड्रोजन निकाला, तो अब निकाला तो उसी CH को जोड़ेंगे, तो आपने पहले यहाँ पर क्या लिखा CH, ठीक। अब इसी CH के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3, तो वो CH3 आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है ना। कोशिश करना समझने की, सब कुछ आसान दिखेगा, ठीक। फिर उसके बाद में आपके पास में क्या था, ये वाला कार्बन, ठीक। तो अपने भी क्या करा, ये वाला कार्बन लिख दिया, ठीक। और इसी कार्बन से आपका ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके भी आप चेन बनाकर लिखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये वाला जो कार्बन है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये वाला जो कार्बन है वो कितने नंबर का हो गया, 1 नंबर का। ये कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का। ये कितने नंबर का, 3 नंबर का। और ये 4 नंबर का। और ये कितने नंबर का हो गया, 5 नंबर का, ठीक। तो 5 कार्बन की चेन बन गई। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने देखा कि 3 नंबर पे, ठीक है, यानी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे ये क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह। तो आपने उसको क्या बोल दिया, 3 हाइड्रोक्सी। समझ में आ रहा, क्या बोला आपने कि 3 हाइड्रोक्सी, ठीक। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो आपने कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आपको ये CH3 भी जुड़ा मिल रहा, ठीक। इस CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल। तो 2 नंबर पे जुड़ा, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, मेथिल, ठीक है। अब कितने कार्बन की चेन बन रही है, 5, तो 5 कार्बन की चेन को हम लोग बोलेंगे पेंटेनल, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये एल्डोल संघनन अपक्रिया समझ में आ गई होगी, ठीक। अगर नहीं समझ में आई है तो आप एक बार काम करिए कि आपको दोबारा फिर से इस वीडियो को देख लेना है, ठीक। तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों आज के वीडियो में, ठीक है। सारी रिएक्शन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा तो आपके 5 नंबर एकदम से क्लियर हो जाएंगे 100%। ये समझिए जरा ध्यान से, ठीक। कह रहा है ना, रिएक्शन नंबर है 39, ठीक। नाम है क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना। क्या नाम है, क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक। अब इसको बनाते हैं तो कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें 2 भिन्न भिन्न, ध्यान रखना, 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड क्या लेने हैं, एल्डिहाइड लेने, जिनमें एक यौगिक में, कहानी समझना, इसकी अलग कहानी कह रहा है, एक यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों। मतलब एल्डिहाइड तो 2 लेने हैं, ठीक ना। अब उसमें से एक यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हों तथा कह रहा एक यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो। दोनों अलग अलग कहानी होगी। सुनो ध्यान से कि ऐसे क्रॉस एल्डोल संघनन जब क्रिया पढ़ना है तो 2 ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिनमें एक में अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे में ना हो, ठीक। इतनी सी कहानी है। अच्छा, तो कह रहा क्रॉस एल्डोल संघनन क्रिया कहलाती, मतलब उनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाएगी, ठीक। अब जल्दी से देख लेते हैं जरा ध्यान से। अब ये तो आपका हो गया क्या, क्रियात्मक समूह, ठीक। इस क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन ये हमारा क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है, ठीक। ध्यान से देखिएगा। अब अगर ये अल्फा कार्बन है ना तो इसी से जुड़े हुए सब क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, ठीक। बट अगर हम इसके वाले कहानी बात करें, ठीक, तो इसमें तो ये क्रियात्मक समूह हो गया, बस इसके साथ में कोई अल्फा कार्बन नहीं है। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन भी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी रिएक्शन बिल्कुल उसी तरीके जो आपने पीछे सीखी है, ठीक। आप उसको देख करके इसको भी बना सकते हैं, कोई तकलीफ की कहानी नहीं है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे, ठीक, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल डिहाइड क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल डिहाइड, ठीक है ना। अब बीटा हमने क्यों बोला, ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये जो आपका कार्बन है, ठीक, ये कार्बन हो गया ये क्रियात्मक समूह हो गया, ठीक। और ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, बीटा कार्बन कहलाता है, ठीक है। बाकी रिएक्शन वही है जो हमने पीछे आपको सिखाई है, ठीक है। उसको देख करके आप इसको बना सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बची हुई है, हम लोग उसको भी अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं उस रिएक्शन को भी। अब इसको समझना जरा ध्यान से, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। नाम क्या है इसका, ठीक है, रिएक्शन नंबर है 40, ठीक। नाम है क्या, मिश्रित एल्डोल संघनन अपक्रिया, ठीक। ये याद रख लीजिए, मिश्रित एल्डोल संघनन अपक्रिया, ठीक। इसका नाम जितना खतरनाक है ना उतना काम भी खतरनाक है, ठीक। क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अटपटी रिएक्शन है, ठीक। लेकिन आप अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक, और आसानी से इसको बना पाएंगे। फिलहाल आप जरा ध्यान से समझिए, कह रहा है क्या कि वह अपक्रिया जिसमें अलग अलग एल्डिहाइड, कहानी समझते जाना अच्छे तरीके से, के 2 अणु, ठीक, यानी अलग अलग एल्डिहाइड के 2 अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक। अब ऐसे लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, उपस्थित हो। ये भी कहानी समझ के चलना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक। ध्यान से देख लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, संघनित होकर 4 एल्डोल, समझना 4 एल्डोल का मिश्रण बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस अभिक्रिया को मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। मतलब क्या करना, ऐसे एल्डिहाइड ले लो, 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेने और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो। पहले तो फॉर्मूले समझ लो, हमारे पास में देखो, एक ये फॉर्मूला ए और एक ये फॉर्मूला बी, ठीक। अब इसको समझो। अब ये तो क्रियात्मक समूह हो गया, इस क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। अब इसमें देखो ध्यान से, तो ये आपका क्या हो
गया क्रियात्मक समूह, और इस क्रियात्मक समूह से जुड़े बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, ठीक। और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक। अब इसकी 4 कहानियां बनने वाली। 4 कहानियां का मतलब क्या है जरा समझना, ठीक। अब चारों कहानियां का मतलब समझना जरा ध्यान से, क्या बताने वाले हम आपको, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा क्या कि यहाँ पर मैंने जो मॉलिक्यूल लिया है सेम उसी शकल का मैंने यहाँ पर भी मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक। ध्यान से देखो, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो 4 दोस्त पार्टी में गए, ठीक। अलग अलग 4 दोस्त कहाँ गए, पार्टी में गए, ठीक। जिनमें से 2 के नाम थे ए और 2 के नाम क्या थे, बी थे, ठीक। अब चारों पार्टी में घुसे, ठीक। और जाकर के अब आपको 4 घटनाएं वहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक। क्या देखने को मिलेंगी कि ए जो है ना वो ए से मिल जाए, तो दोनों सेम शकल के हो गए। जरा ध्यान से देखो, ए और ए दोनों मिल गए आपस में, ठीक। तो दोनों किसके शकल के हो गए, सेम शकल के हो गए, ठीक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बी वाले शकल के मिल जाएं। देखो ध्यान से, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक। देखो पहले इस कहानी को समझ लो ध्यान से, ठीक, तभी ये समझ में आएगी। देखो जैसे तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने कितने देख लिए, 2 देख लिए, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों के मॉलिक्यूल किसके दिख रहे हैं आपको, बी के दिखने मिल रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जाकर किससे मिल जाए, बी से मिल जाए, ठीक। अच्छा, फिर क्या हो सकता है एक कहानी में कि ए जो है वो किसको मिल जाए, बी को मिल जाए, समझना, ए किसको मिल जाए, बी को मिल जाए, ठीक। या चौथी कहानी क्या हो सकती है कि बी किसको मिल जाए, ए को मिल जाए, ठीक। तो ऐसी 4 कहानियां आपको ध्यान रखनी है और चारों रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने ए और ए के बीच में रिएक्शन करानी, ठीक। और करानी वही है जो हमने पीछे सिखाया है, ठीक। हम बार बार वो सब नहीं बताने वाले, आपको एग्जाम्पल समझा दिया जाएगा अच्छी तरीके से कि पहली बार जब हमने लिया दोनों को तो दोनों की शक्ल कैसी थी, ए और ए की शक्ल थी, ठीक है। बाकी कहानी पूरी वही है जो आप पीछे पढ़ करके आए हो, ठीक। आपने देखा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, OH, और दूसरे में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये COOH वाली कहानी, ठीक। पूरा सेम वही है जो आपने पीछे पढ़ा है ना, तो आप इसको उसी रिएक्शन के आधार पर बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी कहानी में क्या हमने लिया, हमने कहा दोनों किसके शक्ल के मिल गए, बी वाली शक्ल के मिल गए, ठीक। इसको भी समझ लो जरा ध्यान से, दोनों मान लो बी शक्ल वाले मिल जाएं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, और उसके बाद में ये वाला भी देख लो ध्यान से, ठीक। तो ये दोनों किसकी शक्ल के हो गए, बी वाली शक्ल के हो गए, ठीक। दोनों सेम शक्ल के, तो ये 2 कंडीशन हो गई, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो, समझना ध्यान से, ठीक, अगर ये दोनों ना मिलकर कभी क्या हो कि ए मिल जाए किसको, बी को, ठीक। समझना पहले ध्यान से, इसमें दोनों रिएक्शन इसको समझ लो। अब जैसे हमारे पास में ये क्या हो गया, ए, ठीक। अब ये किससे मिल गया, बी से मिल गया, जा करके कहानी को समझना, ठीक। ये क्या हो गया, ए, और ये क्या हो गया, बी। अब अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी तो आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल, ठीक। अच्छा, एक लास्ट और देख लो जरा ध्यान से, ठीक। अब हमने क्या बोला इसमें कि बी जो है ना, ये वाला बी, ठीक। अब वो किससे मिल जाए, ए से मिल जाए, समझो, बी किससे मिल जाए, ए से मिल जाए, ठीक। तो आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा, ठीक। और इसे हम लोग बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, रिएक्शन पीछे हमने बता दी, जैसे आपको एल्डोल संघनन अभिक्रिया ना, बिल्कुल सेम उसी रिएक्शन के हिसाब से इसको भी बनाते जाना। बस इतनी सी कहानी ध्यान रखना कि हमने जो इसमें 4 कहानियाँ सुनाई है ना, वो चारों बातें अच्छी तरीके से याद रखना। पहले ए से मिले, फिर उसके बाद बी से मिले, फिर ए बी से मिले या बी ए से मिले, ठीक है। ऐसी 4 कहानियाँ आपको याद रखनी दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी की सारी रिएक्शन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन सभी रिएक्शंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे, ठीक है, ताकि आपके 10 नंबर से 15 नंबर जो है वो पूरे सुनिश्चित हो सकें, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।